गाली गलौज तक करें, अभद्र भाषा का प्रयोग करें, संविधान विरोधी भाषा का प्रयोग करें, लोकतंत्र विरोधी भाषा का प्रयोग करें। दोनों अध्यक्ष मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। जया बच्चन जी को या किसी को ऐतराज नाम पे नहीं है, ऐतराज बॉडी लैंग्वेज पर, टोन पे है। जो व्यंग करते हैं, जो कटाक्ष करते हैं, जो अपमानित करते हैं सदस्यों को। नहीं, अपमानित कब किया? कहने की जया अमिताभ बच्चन जी को अपमानित कब किया? आप मुझे बताइए भाटी जी, आप तो समझ, आनंद जी आ रहा हूं सती, अपमानित कब किया जरा ये बता दीजिए सर। जब राज्यसभा के सभापति ये कह रहे थे कि आप सेलिब्रिटी हो, कोई हो, मैं कुछ नहीं समझता, तो वो उन माननीय सदस्य का अपमान कर रहे थे। राज्यसभा के सभापति को ये कहने की क्या जरूरत पड़ी थी कि आप सेलिब्रिटी हो, कितनी बड़ी कलाकार हो, मैं कुछ नहीं समझता? अरे आप बताएंगे क्या कि देश के उपराष्ट्रपति को क्या बोलना है? क्या जरूरत थी? ये आप अपने आप को स्वयंभू मठाधीश क्यों मान रहे भाटी जी? आप अपने आप को स्वयंभू मठाधीश मान रहे? आप बोल रहे हैं मेरे को पता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कपूर, अगर नहीं भाटी जी, ऐश्वर्य कपूर, हाँ बोलिए, ऐश्वर्य कपूर सुन रहा है। ऐश्वर्य कपूर जी, उन्होंने कोई नियम तोड़ा? देखिए, आप डिक्टेट करना चाहते हैं कि चेयर कैसे बात करे? पर जा रहे हैं। नहीं, कौन सा नियम तोड़ा? आप भी उसी रास्ते पर। मैं किसी रास्ते पे नहीं जा रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा नियम तोड़ा? उसी रास्ते पर जा रहे हैं। भाटी जी, मेरा रास्ता मुझे चुनने दीजिए, मैं आपको आपका रास्ता नहीं दिखा रहा हूं। आप मुझे बताइए कौन सा नियम तोड़ा? नहीं, स्टॉप टीचिंग पीपल। आप मुझे बताइए, अपराजिता जी आ रहा हूं इन 10 सेकंड्स में, कौन सा नियम तोड़ा? नियम कौन सा तोड़ा? आप जितना चिल्ला रहे हैं, मुझे बोलने भी तो दो एक आध वाक्य। आप लगातार चिल्लाए। रिकॉर्डिंग सुना दूंगा तो 3.5 मिनट बोले आप नॉन स्टॉप। बोलिए। सभापति को किसी माननीय सदस्य से यह कहने की जरूरत कैसे पड़ गई कि आई डोंट केयर? मैं, अरे आप क्यों बताओगे कि किसकी जरूरत है या नहीं है? आप मुझे बताओ, नियम टूटा क्या? अपमान है। कोई नियम तोड़ा? मानिए अपमान आपके कहने से नहीं होता, नियम से होता है। उसका व्यवहार हो सकता है। सुनिए भाटी जी, आप एक ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति है जिनको आप पत्रकार भी रहे। अब सुन लीजिए, को निष्पक्ष रहना चाहिए। नहीं भाटी जी सुनिए, एंकर भी एक ही तरफ बोलते हैं। अरे भाई मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सुनिए। विपक्ष को टोका टाकी करते हैं, बोल दिया। विपक्ष कोई बार बार कमी निकालते हैं। यार ये कब तक बोलोगे भाटी जी? आजकल कब तक बोलोगे? किसी जमाने में, वो कौन सा जमाना था मुझे नहीं पता, लेकिन किसी जमाने में, अपराजिता जी कमिंग मैम इन एग्जैक्टली 10 सेकंड्स। अब सुनिए भाटी जी, थैंक यू। हमारे साथ ही किसी जमाने में आप भी पत्रकार रहे हैं, कुछ तो सोचिए बोलने से पहले। दोनों अभी तक बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने भी नहीं दिया। नाउ रिलैक्स भाटी जी, नियम होता है। चेयर ने कोई नियम तोड़ा नहीं तोड़ा, आप डिसाइड करोगे कि चेयर कटाक्ष करे ना करे, आप डिसाइड करोगे कि चेयर क्या बोले। कौन हो आप? क्यों नहीं? आप मठाधीश हो? बात कर रहे हो आप? क्या कैसी बात कर रहा हूं मैं? कर रहे हो ऐसी बात कर रहा हूं जो हुआ है। हम देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। अरे तो वो क्या गैर जिम्मेदार है? वो देश के उपराष्ट्रपति है, हमारे लिए सरकार है। अरे वो देश के उपराष्ट्रपति है। रिलैक्स कीजिए, बीजेपी नाउ। अरे वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, रिलैक्स कीजिए। अपराजिता जी, बहुत सालों पहले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो जाता। मुझे बोलने दें। नाउ यू आर कॉलिंग द वाइस प्रेसिडेंट तानाशाह? भाटी जी कुछ तो शर्म कीजिए प्लीज। थैंक यू, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। थैंक यू। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? की बात आप कर रहे हैं, शर्मिंदगी की बात आप उल्टे कटा। मैंने बहुत सालों पहले एक फिल्म देखी थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है। आज दिल हो रहा है पूछने का कि माननीय जया बच्चन को गुस्सा क्यों आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि वो 5 बार सांसद रह चुकी हैं, बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, और इसके साथ साथ अपने को सीनियर सिटीजन बता रही हैं, और वाकई में सीनियर सिटीजन हैं। पूरे सम्मान के साथ मैं उनको थोड़ा सा साधारण ज्ञान दे दूं कि माननीय धनखड़ जी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, वो सांसद नहीं हैं, वो देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो बार बार कह रही हैं कि हम और आप सांसद है और हम और आप एक ही। उनको पता नहीं है मैम, पहले तो नहीं ये जानना चाहिए। उनको पता नहीं। आश्चर्य की बात है कि 5 बार सांसद होने के बाद भी यह कह रही है। और दूसरा मैं कह दूं कि देखिए, मैं 24 वर्ष तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में थी और नीति नियम कानून को थोड़ा समझती हूँ, अगर बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़ा तो जरूर समझती हूँ। राज्यसभा सचिवालय में सांसद ने जो नाम अपना दर्ज कराया, उसी नाम को लेकर उसे पुकारा जाता है।
मैं लोकसभा में अपराजिता सारंगी हूं और मुझे अपराजिता सारंगी के नाम से बार बार पुकारा जाता है, हिदायतें भी दी जाती हैं और आधिकारिक तौर पर जिस तरह का नाम दर्ज होता है उसे हमें स्वीकारना पड़ता है। तो इन्हें मैं बता दूं, मैडम जया बच्चन को, कि इन्होंने जया अमिताभ बच्चन के तौर पर अपना नाम दर्ज कराया और इसलिए उनको इस नाम से पुकारा जाता है और बार बार पुकारा जाएगा। लेकिन अगर उन्हें इस नाम से कोई गुस्सा है या क्रोध है या असंतोष है तो वो एक छोटा सा फॉर्म है, उसे भर दें और वो जो प्रक्रिया है उसका अनुपालन करें और उस प्रक्रिया के तहत उनका नाम जया बच्चन हो जाएगा, अमिताभ जी उससे निकल जाएंगे। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि मैं लोकसभा की सांसद हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं संसद की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती हूं। इसकी अनुमति मुझे संविधान और संसद ने नहीं दिया है। बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर साहब हैं, जो सांसद हैं चुनकर आए हैं वहाँ, वो बार बार हमें हिदायतें देते हैं, निर्देश देते हैं और यह मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य है कि मैं सम्मान के साथ उनकी बातों को सुनूं और तामील करूं। तो आज जो जया बच्चन जी ने किया, मुझे लगता है दो बातें, दो पक्ष हमें देखिए। एक तो है कि उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष है, बहुत सम्मान के साथ कह रही हूँ, गलत मत समझें, उनके व्यक्तित्व का पक्ष है। जब अगर इंदौर एयरपोर्ट पर एक कैमरामैन आके फ़ोटो लेता है तो उन्हें खौफ हो जाता है। वो जब संसद में जब सारे सांसदों की विदाई हो रही थी, उन्होंने खुद संसद में माफ़ी मांगा और कहा, हाँ मैं जानती हूँ मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है। तो भाई एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? यह तो बहुत बुरी बात है। और मैं कह दूं कि इसका एक और पक्ष है जो हमें समझना होगा, यह छोटी बात नहीं है। जैसा कि कहा गया, अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि ये छोटी बात नहीं, मैं मानती हूँ कि छोटी बात नहीं है, यह लोकतंत्र का मजाक है। देखिए, जो भी संवैधानिक पद पर हैं, संवैधानिक संस्था हो या संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति आसीन हो, उनका मजाक उड़ाना इन सब की फितरत है। आप जानते हैं राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में उनके प्रति कितने अपमानजनित अपमान करने वाले शब्द का प्रयोग किया था, आप सबको ज्ञात है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो पूरी बात है यह एक पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर एक कुठाराघात है, एक तरह का कुठाराघात है, प्रश्न चिन्ह सृष्टि करना है जी। और याद कर दूं मैं आपको कि एक बार जया बच्चन जी ने कहा था कि सांसदों को मैं बुरे दिन का श्राप देती हूं जिन्होंने इस तरह का व्यवहार मेरे साथ किया। कभी कभी वो कटाक्ष भी कर देती हैं, तो मुझे लगता है कि कटाक्ष करने का हक सिर्फ उन्हें तो नहीं है। ओके, नहीं पर मैं ये कह रहा हूं, टोन की बात उन्होंने की तो निश्चित तौर